आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं भारत के एक ऐसे महान जननायक के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिनका नाम लेते ही हमारे मन में साहस, संघर्ष, स्वाभिमान और देशभक्ति की भावना जाग उठती है। वह महान व्यक्तित्व है धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। साथियों, इतिहास केवल राजाओं और बड़े बड़े महलों की कहानी नहीं है। इतिहास उन लोगों को भी याद रखता है जिन्होंने अपने अधिकारों, अपनी संस्कृति और अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष किया है। बिरसा मुंडा ऐसे ही महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने अंग्रेजी शासन और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई और आदिवासी समाज में नई चेतना पैदा की है। भगवान बिरसा मुंडा एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता और मुंडा जनजाति के लोकनायक थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान बंगाल प्रेसिडेंसी, वर्तमान झारखंड में आदिवासी धार्मिक सहस्त्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बन गए। भारतीय आदिवासियों ने उन्हें केवल नायक नहीं बल्कि धरती आबा यानी धरती के पिता और भगवान के समान भी सम्मानित किया है। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड के उलीहातू गांव में हुआ था। वे मुंडा जनजाति के थे और बचपन से ही साहसी, बुद्धिमान तथा समाजसेवी की भावना रखने वाले थे। उन्होंने अपने समाज में फैली हुई कुरीतियों का विरोध किया और लोगों को शिक्षा, एकता तथा आत्मसम्मान का संदेश दिया है। इनका पूरा नाम है भगवान बिरसा मुंडा और इन्हें उपनाम से धरती आबा के रूप में पहचाना जाता है। इनका जन्मस्थान उलीहातू गांव, रांची जिला और राज्य झारखंड में हुआ है। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कर्मी हाटू था। ये मुंडा जनजाति से थे और प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, धार्मिक नेता और मुंडा जनजाति के लोकनायक के रूप में उन्हें पहचाना जाता है। उन्होंने ब्रिटिश शासनकाल के समय ब्रिटिश शासन का विरोध किया था। ब्रिटिश शासन का उन्होंने विरोध किया और आदिवासी अधिकारों के लिए विद्रोह का नेतृत्व किया। भारत में हर वर्ष 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। यह दिन उनकी शहादत और योगदान को याद करने का प्रतीक है। साथ ही यह जनजातीय समुदाय की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत, निरंतर संघर्ष और स्वाभिमान का उत्सव भी है। आज की इस कड़ी में हम भगवान बिरसा मुंडा का जीवन परिचय और उनके योगदान के बारे में विस्तार से जानकारी लेंगे। बिरसा मुंडा ने अंग्रेजी शासन और जमींदारों द्वारा आदिवासियों पर किए जा रहे अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन चलाया। उन्होंने उल गुलान महाविद्रोह का नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य आदिवासियों के जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा करना था। उनके नेतृत्व में अनेक आदिवासी अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हुए। अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 9 जून 1900 को रांची जेल में उनका निधन हो गया। उस समय उनकी आयु केवल 25 वर्ष की थी। आज बिरसा मुंडा को आदिवासी समाज के महान स्वतंत्रता सेनानी और जननायक के रूप में याद किया जाता है। उनके सम्मान में भारत सरकार ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। बिरसा मुंडा के कार्य को विस्तार से हम जब देखेंगे तो बिरसा मुंडा एक स्वाधीनता संग्राम के बहुत बड़े जननायक के रूप में हमारे सामने आते हैं। बिरसा मुंडा भारत के महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक, साथ ही जननायक के रूप में इस प्रकार का उनका कार्य रहा है। उन्होंने कम आयु में ही अपने समाज और देश के लिए
महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनके कार्य निम्नलिखित रूप से है। बिरसा मुंडा के आंदोलन में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उलगुलान अर्थात महाविद्रोह, ये जो आंदोलन का इसे नाम दिया गया है, इसका अर्थ है कि एक बहुत बड़ा महान जन आंदोलन। यह आंदोलन बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 और 1900 के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र अर्थात झारखंड में चलाया गया था। इनका उद्देश्य अंग्रेजी शासन, जमींदारों और महाजनों द्वारा आदिवासी समाज पर किए जा रहे शोषण और अत्याचार का विरोध करना था। बिरसा मुंडा ने आदिवासियों को संगठित किया और उन्होंने अपने जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने लोगों से अन्याय का विरोध करने को कहा गया है। उन्होंने लोगों से अपनी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करने तथा एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। इस आंदोलन में अंग्रेजी शासन, जैसे ही यह आंदोलन चला, इस आंदोलन को देखकर अंग्रेज चिंतित हो गए और उन्होंने इस आंदोलन को दबाने और उन पर कठोर कार्रवाई करना शुरू किया है। बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनके नेतृत्व और संघर्ष ने आदिवासी समाज में अधिकारों और आत्मसम्मान के रूप में नई चेतना जागृत की। उलगुलान भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण आदिवासी आंदोलन माना जाता है। यह केवल अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह नहीं था, बल्कि सामाजिक न्याय, स्वाभिमान और आदिवासी अधिकारों की रक्षा का भी आंदोलन था। आज भी यह आंदोलन बिरसा मुंडा के साहस, नेतृत्व और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। अर्थात 9 अगस्त यह क्रांति दिवस है और यह 9 अगस्त संपूर्ण भारत में आदिवासी जनजाति गौरव दिन के रूप में मनाया जाता है। और इस आदिवासी जनजाति गौरव के दिवस के अवसर पर बिरसा मुंडा का कार्य भी हमें एक आदर्श रास्ता दिखाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बिरसा मुंडा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत जनजातीय लोगों को धर्मांतरित करने के मिशनरी प्रयासों के बारे में संज्ञान किया। इसके बाद उन्होंने बिरसाइत संप्रदाय की स्थापना की, जिसका उद्देश्य आदिवासी पहचान को पुनर्जीवित करना तथा धर्मांतरण का विरोध करना था। सन 1895 में बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश राज और जमींदारों के खिलाफ अपना आंदोलन शुरू किया, क्योंकि ये महाजन कर्जे के बदले आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लेते थे। उनके निधन तक चला यह विद्रोह उलगुलान के नाम से जाना जाता है। आज भी भारत देश के झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। बिरसा मुंडा की समाधि रांची के कोकर इलाके में डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। वही उनका एक स्टैचू भी लगा हुआ है। उनकी स्मृति में रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार और बिरसा मुंडा हवाई अड्डा भी है। राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में हम देखते हैं कि भारत सरकार ने देश की स्वतंत्रता के 75 वर्षों के उपलब्धि के अवसर पर 2021 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। यह दिन जनजातीय नेता और स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती के दिन मनाया जाता है, जिनकी विरासत आज भी हमें प्रेरित करती है। बिरसा मुंडा ने आजीवन आदिवासी समाज के लिए संघर्ष किया है। साथियों, बिरसा मुंडा ने केवल अंग्रेजों का विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने समाज को जागरूक और संगठित करने का काम भी किया है। उन्होंने लोगों को समझाया कि वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे, अन्याय का विरोध करें और अपनी संस्कृति तथा परंपराओं की रक्षा करें। उन्होंने समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का भी प्रयास किया है। लोगों को स्वच्छता, अनुशासन और एकता और आत्मसम्मान का संदेश दिया है। धीरे धीरे बड़ी संख्या में लोग उन्हें अपना नेता और मार्गदर्शक मानने लगे। लोग उन्हें प्यार और सम्मान से धरती आबा कहने लगे। इसका अर्थ है कि धरती का पिता। इस शासन के विरुद्ध उन्होंने बहुत बड़ी पकड़ ली थी। उस समय अंग्रेजी सरकार आदिवासी क्षेत्रों में अपना साम्राज्य प्रस्थापित कर रही थी।
अंग्रेजों ने आदिवासियों की जमीन पर तथा बाहरी लोगों का कब्जा ये बढ़ गया था और उन्हें अनेक प्रकार का शोषण का सामना करना पड़ता था। इन परिस्थितियों ने ऐसी परिस्थितियों के खिलाफ बिरसा मुंडा ने एक बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया और आदिवासी जनजातीय लोगों को संगठित किया और अंग्रेजों के खिलाफ नारा लगाया, आज़ादी का नारा लगाया। बिरसा मुंडा का संघर्ष केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था। उनका उद्देश्य आदिवासी समाज को उसके जल, जंगल और जमीन से जुड़े अधिकारों की रक्षा करना भी था। उनका संदेश स्पष्ट था, अन्याय को सहना नहीं, अपने अधिकारों के लिए एकजुट होना है और अपनी पहचान तथा संस्कृति की रक्षा करना है। बिरसा मुंडा ये छोटे थे लेकिन उनमें साहस पूरी तरह से इस प्रकार का भरा हुआ था। साथियों, बिरसा मुंडा के सामने अंग्रेजों की शक्ति बहुत बड़ी थी। उनके पास आधुनिक हथियार और एक संगठित शासन था। दूसरी ओर बिरसा मुंडा के साथ सामान्य आदिवासी थे। लेकिन इतिहास गवाह है कि किसी आंदोलन की ताकत केवल हथियारों से नहीं होती। सच्चाई, एकता, साहस और आत्मविश्वास भी ये बहुत बड़ी ताकत होते हैं। बिरसा मुंडा ने अपने लोगों में यही आत्मविश्वास पैदा किया। उन्होंने यह विश्वास जगाया और लोग एकजुट होते गए और अन्याय के खिलाफ मजबूती से खड़े हो सकते हैं। इस प्रकार का संदेश बिरसा मुंडा ने अपने कार्यों से दिया है। उस समय अंग्रेज सरकार के सामने बिरसा मुंडा एक चुनौती के रूप में बन गए थे और ऐसी स्थिति में बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी भी होती है। बिरसा मुंडा के आंदोलन में अंग्रेजी शासन चिंतित हो गया, उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जेल में रखा गया। 9 जून 1900 को रांची जेल में उनका निधन हो गया। उस समय उनकी उम्र केवल 25 वर्ष की थी। इतनी कम उम्र में उन्होंने जो साहस और नेतृत्व दिखाया वो आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा है। उनका जीवन छोटा था लेकिन उनका संघर्ष और उनका योगदान बहुत बड़ा था। बिरसा मुंडा की ये जो विरासत हमें मिली है, उनका नाम केवल इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं है। वे भारत के महान जननायकों में गिने जाते हैं। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। यह दिन हमें भारत के आदिवासी समाज के योगदान, उनकी संस्कृति, परंपराओं और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को याद करने का अवसर देता है। बिरसा मुंडा हमें यह सिखाते हैं कि अपनी मातृभूमि, अपनी संस्कृति और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना हमारा कर्तव्य है। प्रिय साथियों, आज हम एक स्वतंत्र भारत में रहते हैं। हमें शिक्षा प्राप्त करने, अपने विचार व्यक्त करने और अपने सपनों को पूरा करने के अनेक अवसर मिलते हैं। लेकिन आज भी हमारे सामने कई चुनौतियां हैं। गरीबी, अशिक्षा, भेदभाव और पर्यावरण की समस्या के साथ साथ सामाजिक असमानता भी है। ऐसे समय में बिरसा मुंडा का जीवन हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। पहली, अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। दूसरी, एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। और तीसरी, अपनी जड़ों, संस्कृति और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। अगर हम इन 3 बातों को अपने जीवन में अपनाएं तो यही बिरसा मुंडा को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि बिरसा मुंडा केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि साहस, स्वाभिमान और संघर्ष की एक प्रेरणा है। उन्होंने हमें सिखाया कि हम उम्र छोटी हो सकती है, परिस्थितियाँ कठिन हो सकती है, लेकिन अगर हमारे अंदर अपने समाज और अपने देश के लिए कुछ करने का जुनून है तो हम इतिहास बदल सकते हैं। आइए आज हम सभी यह संकल्प लें कि हम अपने देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाएंगे, प्रकृति का सम्मान करेंगे और हर व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान करेंगे और अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाएंगे। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के
चरणों में शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत।